चैनल एएस पाठशाला में आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में क्या अप्रोच रखें कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहला सवाल पढ़िए कि ए ने किसी वस्तु को खरीदा और 550 रिपेयर पे खर्च किया और बी को 10% लाभ पे बेच दिया। अच्छा, इसको नोट डाउन करते चलते हैं। ए ने बी को सेल किया, किसने 10% प्रॉफिट पे, यानी ए ने अगर 100 पे लिया होगा तो बी को 110 पे बेचा है। ठीक, बी ने सी को बेचा है 20% लॉस पे, यानी -20% लॉस पे, यानी कितने में 110 का आप 80% निकालिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 88। ठीक, सी ने क्या किया, 30% प्रॉफिट कमा के डी को बेच दिया मान लीजिए, तो आप 88 का 130% निकालेंगे। ठीक, यहाँ जाएगा, ये 880 हो जाएगा, 3 8 24 2। ठीक, 4 8 6 14 और 1 सेकेंड, 8 से 14 के 1 8 9 1144 बटे 10। ठीक, अब देखिए 1144 बटे 10 की वैल्यू क्या दी है, 6864। ठीक, ये कटेगा क्या, अच्छा हाँ 6 बार जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 10। ठीक, तो वो पूछ रहा है कि ए ने कितना पे किया है, तो ए 100% था, यानी 6000 रुपये। ठीक, अब इसमें 550 उसके रिपेयर के हैं, तो 550 आप माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5450। ठीक है, ये ऑप्शन। आगे आइए, ये देखिए अगर 8 जून 2037 को बोल रहा है कि संडे है, ठीक है, और ठीक 1 साल पहले की 2036 का पूछ रहा है, तो दोस्तों ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, तो जो आज की डेट है उससे जस्ट 1 दिन पहले की डेट होगी। आगे आइए, बॉय, ठीक है, स्टैंडिंग इन लॉन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन और 65 डिग्री पहले क्लॉकवाइज घूमता है, फिर 155 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, किसी एक को प्लस मानिए, किसी एक को माइनस। क्लॉकवाइज को हमने प्लस माना 65 और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, तो यह आ जाता है -90 डिग्री, यानी अगर वो नॉर्थ में खड़ा है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी अब वेस्ट में होगा वो। ठीक, इसमें देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, बीई का अगर 35 लिखते हैं तो डीएफ को क्या लिखेंगे, बीई मतलब B2 है, E5 है, 5 2 7 यानी इंटू 5 हो रहा है। ठीक है, तो डी का भी ऐसे यही लॉजिक लगाइए। ठीक, और इंटू 10, ठीक 50 ऐसे। इसमें आइए, अच्छा इस क्वेश्चन में 20% और 30% और 40% और 50% और 3600 पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें आप ना फ्रैक्शन वैल्यू लिखा करिए, 20% यानी 1/5, 30% यानी 3/10, 40% यानी 2/5 और 50% और 3600 आपको पता ही है, इसको डायरेक्ट 1800 हमने लिख दिया। ठीक, अब यहाँ से 10 से 1 0 कट गया, ठीक है, और इधर आ गया 6 × 180/25, 5 से चला जाएगा, 5 3 15 36 5 25। ठीक, 36 छक्के 216 होता है, 216 को आप 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5 चौके 20। ठीक है, 43.2। आगे आते हैं, अच्छा इसमें देखिए क्या लॉजिक है, तो पहले इसको आप ऐसे लिख लिया करिए। ठीक, ये क्या हो रहा है ऐसे, और पूछ किसका रहा है, वीक। ठीक, अब लॉजिक देखिए क्या लग रहा है, अच्छा ये जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं ये यहाँ चले जा रहे हैं और ये इधर आ जा रहा है, तो इसका हो जाएगा AKWE। ठीक, आगे आते हैं, द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल इज इतना दिया है आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 18% और CP है 60% ऑफ द मार्क प्राइस। कुछ नहीं करना है, हमने मार्क प्राइस को सीधे 100 मान लिया, तो CP क्या हो जाएगा 60 और SP क्या होगा, 18% डिस्काउंट दे रहा है, यानी SP 82% हो जाएगा। अब यही 82 की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक, 18860, तो A की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकलेगी, अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, एग्जाम में ऐसे ही करना है। मान लीजिए 2 बार चला जाएगा, 2 3 4 2 टे 16, ये हो गया 4, ये 8 था ना, तो 2460, यानी ये 3 बार जाएगा 230। A की वैल्यू 230 है, ठीक है, तो CP क्या था 60 × 230 करिए, अब देखिए 6 3 18 138 जी, ये हो गया आंसर। ठीक, आगे आते हैं, और ये देखिए बार ग्राफ दिया है। अब देखिए इसमें सारी जो वैल्यू दी है ये परसेंटेज में दी है, डिग्री में नहीं दी है, यानी 100% की वैल्यू है, टोटल स्टूडेंट हैं इतने, तो 1% कितना हो जाएगा 144, ये याद रखिए। अब किसका पूछ रहा है, IT एंड CSE मिला के, यहाँ से देखिए सर्कुलर ऑर्डर में चलेगा, ये E है, EI है, CSE है, IT है, इन दोनों का ऐड करिए, कितना आ जाएगा 5 15 35 35 × 144 की वैल्यू आपको बतानी है, तो डायरेक्ट आप कर दीजिए। ठीक है, 144 × 3 करिए, 3 चौके 12 के 1, 3 चौके 12 13 के 1, 3 3 के 3 4 इतना, और इसका हाफ कर दीजिए, 1440 का 720 0 4 5 4 40। हाँ ठीक, आगे आते हैं, इसमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, एवरी ऑस्ट्रेलियन स्पीक 6 लैंग्वेज। ठीक, और एंटनी स्पीक 6 लैंग्वेज, मतलब जो भी जितने भी ऑस्ट्रेलियन होंगे वो 6 लैंग्वेज बोलेंगे, और एंथनी कोई है इसको 6 लैंग्वेज आती है। ठीक, कंक्लूजन क्या है, एंटनी इज ऑस्ट्रेलियन। ठीक, ये तो कहीं से भी नहीं पता चल रहा है, पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज डू नॉट स्पीक 6 लैंग्वेज, ये भी कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं दिया है, तो हमको लगता है नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। ठीक है, डी, ऑप्शन डी सही है। आगे आते हैं, 3 नंबर्स आर इन रेशियो 19 21 23, ये डिफरेंस बिटवीन, ठीक है इसको लिख के देखते हैं क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर, तो
ट्राई द थर्ड नंबर एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, इसका सम कितना आ जाएगा 40 16 29 की वैल्यू कितनी दी है 841, यानी एक की वैल्यू 29 है। पूछ क्या रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, डिफरेंस क्या है 4 का है, ठीक है, तो 4 गुणे 29 ये आ जाएगा 100। ठीक, आगे आते हैं फाइंड द सम ऑफ 4 टर्म्स इन ए जीपी गिवन फर्स्ट टर्म इज 16। अच्छा ठीक है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है सम ऑफ जीपी का, ए आर पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ठीक है, एस एन। ठीक, अब ए क्या है मतलब फर्स्ट टर्म 16, आर क्या होता है कॉमन रेशियो 6 की, और कितने टर्म्स हैं 6 पावर 4 माइनस 1 बाई 6 माइनस 1 मतलब 5। अब 16 इंटू 6 चौक 36 216 चक्के 1296, 1296 से एक घटा 1295 बटे 5, ठीक है, 5 दूनी 10 2 9 5 25 49। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, चलिए हम कर देते हैं 2590। अब इसको 6 से करिए 6 9 54 के 5 6 5 30 5 35 के 3 6 दूनी 12 3 15 4 9 5 4 5 15 से 11 2 3 4। ठीक, आगे आते हैं, इसमें कह रहा है कि x किसी काम को 153 में कर रहा है, y 255 में कर रहा है, ठीक है, और z 340 में कर रहा है। ठीक, और अगर साथ में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो दोस्तों इसमें इस कुछ नहीं करना होता, इसमें एलसीएम लेना होता है पहले, उसी को हम टोटल वर्क मान लेते हैं 255 और 340। तो चलिए यही तरीका है निकालने का, 255 कुछ हो रहा है, अच्छा 170 जा रहा है, फिर 2 जाएगा 153 255 85। अच्छा इसको 17 से अगर हम काटें तो 17 9 होता है, और 17 का नाम 17 बचे, ठीक है, 15 तो बचे 50। ठीक, 5 से अगर हम इसको कट करें 9 3 1, अब इसको 3 से एक बार जाएगा फिर एक बार 3 से जाएगा 2। अब इसको कर लीजिए 5 3 15 3 45 2 90 2 180 गुणे 17, यानी जो टोटल वर्क है 180 गुणे 17। ठीक है, इसको हमने भी किया नहीं, बस इसने लिख दिया। ठीक, अब देखिए अब एक्स के एक दिन का काम निकालिए, कितना आएगा टोटल वर्क में इतना डिवाइड करिए। ठीक, कैसे निकलेगा मैं लिख के दिखा देता हूँ, बटे 153 17 9 20, यानी एक दिन का है 20, इसका निकाल लीजिए। सेम यही काम इधर 255 होगा। ठीक, तो 17 15 और 15 करने हम 15 30 12, यानी 12 होगा, इसका निकाल लीजिए 20 9। ठीक, अब एक दिन का वर्क सबका ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32 41, और टोटल वर्क कितना है 180 इंटू 17। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम लोग को अभी मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, तो ये निकालते हैं और 18 गुणे 17 करते हैं, 7 8 56 126 1 8 8 1 6 8 2 10 के 1 306। ठीक है, और एक जीरो ये था तो लगा दिया, इसको 41 से डिवाइड करेंगे आपको यही आंसर मिलेगा। आगे आते हैं, हाँ वो जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से है, तो एक की वैल्यू 144 हमने निकाली थी। इसमें क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आईटी डिपार्टमेंट। अच्छा आईटी कौन सा है ये है, तो 16 इंटू 144 आप कर देंगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं, अच्छा इसमें कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है ये बताना है। देखिए शुड देयर बी बैन ऑन स्मोकिंग इन ए पब्लिक प्लेस, स्टेटमेंट ये है, क्या ये होना चाहिए। आर्गुमेंट क्या है कि दिस विल डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ फायर डिजास्टर, और ये लिखा है कि नो दे आर नॉट इफेक्टिव। तो ये जनरली स्टेटमेंट ऐसे एक्सट्रीम वाले रॉन्ग ही होते हैं, और ये पॉसिबिलिटी जाहिर की गई है तो इसको आप सही मान सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यानी केवल एक तर्क, यानी ओनली वन स्ट्रॉन्ग। आगे आते हैं, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट वुड बी सेपरेट, इसमें से क्या माइनस करें कि 9 डिविजिबल हो जाएगा, तो पहले इसको ऐड कर लीजिए, ये जितने 9 है उसको हटा दीजिए, तो एक 9 ये हटा दिया हमने, 6 3 9 ये हटा दिया। अब 8 7 15 4 19 26 30 आ रहा है, और 30 में से आप अगर 3 माइनस कर देंगे 27, यानी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 3। आगे आते हैं, इसको एनालाइज करिए, ग्राफ ऑफ द सेल ऑफ सैनिटाइजर्स ओवर द मंथ। ठीक, क्या पूछा, अच्छा सबको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिए। तो सबसे पहले हम लोग 100 प्लेस वाले ऐड कर लेंगे, 500 4 900 1200 1700 2100 2300। ठीक, बाकी अब ऐड करिए 12 6 18, ठीक है, 18 10 28 28 9 37 37 20 57 4 61, 61 में 82 और 94 ऐड कर दीजिए, 4 6 7 8 6 14 9 23 और 2 3 7, तो 7 3 5 2 5 3 7 ये आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। आगे आते हैं, सैनिटाइजर सोल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त इस व्हाट परसेंटेज ऑफ द जुलाई। अच्छा अगस्त और जुलाई कंपेयर करना है। ठीक, अगस्त में 406 है, वहाँ 512 है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 20 2 दूनी 4 1 2 25 5 सॉरी 2 25 10 256, ठीक, इंटू 100, फिर एक बार काट लीजिए, तो 128 25 64। अब इसको आप अगर गुणा करके करेंगे तो यही आ जाएगा। आगे आते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 फर्स्ट 151 टर्म निकालने हैं। पहला टर्म दिया है 175, यानी ए दिया है 175, और थर्ड टर्म 185, यानी a प्लस n माइनस 1 डी ये होता है, तो यानी
175 प्लस 3y माइनस 1 2d, ये है 185। तो 2d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 5, ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस 5 आ गया, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 175 प्लस n माइनस 1 यानी 150 इंटू 5, ये हो जाएगा 750, 175 5 7 5 12 1 7 8 925, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। तो सम ऑफ क्या होता है, AP का फॉर्मूला होता है a/2 इंटू a फर्स्ट टर्म और a लास्ट टर्म, ठीक। तो 151/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 175, लास्ट टर्म क्या है 925, ठीक। इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, 925 और 175, 7 9 10 1 9 9 10 1100, यानी यह आ जाएगा 2 25 10 550, 151 गुणे 550। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यही आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं एक क्विंटल इज सोल्ड फॉर इतना एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, व्हाट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस इफ इतना, अगर इतने बेच रहे हैं तो कितना हुआ होता, ठीक। तो निकाल लीजिए, पहले CP निकाल लीजिए, यानी CP अगर हम 100 मानते हैं तो SP क्या होगा 125, 125 की वैल्यू दी है 1325, तो एक यूनिट की वैल्यू कैसे आएगी, 5 डिवाइड कर लेते हैं, 5 दूनी 10 32 5 हाँ ठीक, फिर चला जाएगा 5 से 53, यानी एक की वैल्यू है 53/5, हमको किसकी निकालनी है 100 की, तो 20 2 6, यानी CP हमारा ये आ जाएगा, ठीक। अगर 742 में बेचे होते तो कितना होता, अब 160 पहले 742 निकालिए, कितना जाएगा, ये हो जाएगा 5 8 5 4 1 318, है ना, तो 318 बटे 1060 है CP, ठीक है, इंटू 100, ये चला जाएगा 2 5 10 2 5 10 2, अब ये कुछ मिस्टेक हुई क्या, चलिए इसको भी पीछे से आके फिर इसको एक बार किया जाएगा। आगे आते हैं कि फिर मिरर इज प्लेस्ड ऑन द, अच्छा मिरर रखा है तो आप ये जान रहे हैं ये इधर है तो इधर आ जाएगा, ऐसे करके सीरीज चलेगी, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ ठीक, यहाँ से देखिए जैसे ऑप्शन भी देखिए, तो जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक, ऐसे सिर्फ इधर की तरफ है तो ऐसे जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है ये है। आगे आते हैं, क्या कह रहा है, फ्रैक्शन ऑफ इतना, अच्छा ये रिकरिंग फ्रैक्शन है, इसको लिखना है, फ्रैक्शन क्या दिया है 0.3585858 ऐसे चला रहा है, ठीक है, मतलब 3 के बाद सब रिपीट हो रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मान लीजिए ABC का बार है, इसको कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ABC माइनस A अपॉन जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार 9 और जितनी बार रिपीट नहीं हो रहा उतनी बार 0, तो देखिए ABC क्या हो जाएगा यहाँ पे 358 माइनस A क्या हो जाएगा 3, कितनी बार रिपीट हो रहा है 5858 रिपीट हो रहा है, तो 99 और क्या रिपीट नहीं हो रहा है ये, ठीक, तो 355.990, ठीक। इधर आते हैं, 3 पार्टनर हैं, इतना इन्वेस्ट टोटल करते हैं, A को इतना मिलता है एंड में, B को 20,000 और C को इतना, तो रेशियो निकाल लेते हैं ABC, मान लीजिए 15, ये 20 और ये 25 के रहे हैं, तो 5 3 चौके 25, अच्छा ये इनका रेशियो है, ठीक, इन्वेस्टमेंट का। तो A और C का, अब इन दोनों इनका सम कर लीजिए, 5 9 3 12, यानी टोटल 12 की वैल्यू कितनी दी है, ठीक, 1 2 3 4, तो 12 दूनी, तो 1 2 3 4, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो A और C कितना है 9, तो 9 गुणे इतना आप कर देंगे, एक सेकंड सॉरी, हाँ 5 3 8, मतलब 8 इंटू इतना कर देंगे, तो ये आ जाएगा। आगे आते हैं, कोई नंबर है n, उसको 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 11 बच रहा है, अगर उसी को नंबर को 26 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, n को अगर 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 11 आ रहा है। अब हमने 26 इंटू n कर दिया, इसको 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 से तो यहीं कट जाएगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। आगे आते हैं, व्हाट विल रिटर्न, अच्छा इसके पीछे अब ये देखिए ध्यान से, अच्छा इस सबकी प्लेस वैल्यू दी है, जैसे C3 E5 Z26 J10 24 किसका होता है, x का होता है। इधर आइए, ये तो स्टेटमेंट है, यहाँ देखते हैं, अच्छा सम सॉन्ग्स आर लिरिक्स, ये हो गया सॉन्ग्स, ये हो गया लिरिक्स, सम लिरिक्स आर गुड, कुछ लिरिक्स गुड हैं, कंक्लूजन क्या है, सम सॉन्ग्स आर गुड, सॉन्ग्स गुड का कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है तो नहीं होगा, सम लिरिक्स आर सॉन्ग बिल्कुल, तो ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन बी है, और क्या दिया ऑप्शन बी में, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। आगे आते हैं, हाँ ऑल सिटीज आर टाउन, ठीक है, सिटी टाउन, तो सिटी को CI बोल देते हैं, टाउन को T, सम टाउन्स आर स्टेट, ठीक ये स्टेट है, नो स्टेट इज कॉन्टिनेंट, मतलब ये नहीं मिल सकता, कॉन्टिनेंट है, सम सिटीज आर स्टेट ना, इसको पक्का आप नहीं बोल सकते, नो सिटी इज कॉन्टिनेंट ये भी आप नहीं कह सकते, तो ऑप्शन सी क्या था, नीदर वन और नॉट 2 फॉलो, कोई नहीं फॉलो कर रहा है। आगे आते हैं, अच्छा वही बार ग्राफ, सॉरी पाई ग्राफ, तो एक की वैल्यू 144 थी, यहाँ किस क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ ENI स्टूडेंट्स, ENI क्या थे, ये 17 है, 17 को 144 कर देना है,
कुछ और नहीं करना। आगे आते हैं, 2 अलार्म क्लॉक हैं, इस इंटरवल पर इस इंटरवल पे ये रिंग करते हैं। पहली बार 6 PM था, दूसरी बार क्या, तो एलसीएम ले लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एलसीएम लेना होता है। 2 36 30, 2 18 15, 3 छक्के, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, 18 और क्या है 15 है, हाँ ठीक है, 3 छक्के 3 बचे, फिर 3 सेकंड में जाएँ 2 5 और फिर 2 और 5, तो 5 दूनी 10, 30 या 90 दूनी 180, 720 सेकंड, यानी 12 मिनट, यानी 6 बजे बजा तो अगला 6:12 पे। ठीक, इसको मिटा देता हूँ। हाँ इधर देखिए, ये बोल रहा है कि ये लेटर्स हैं, इसको पहले ऐसे आप नोट कर लिया करिए, ESEDP। देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं। एक, या तो आप इसको ऑप्शन से कॉम्बिनेशन ट्राई करिए, या इससे सोचिए कि क्या बन सकता है। तो जैसे मुझे तो ये समझ आ गया कि यही बन सकता है, तो उस हिसाब से मैं सेट कर दूंगा इसको। आगे आते हैं, ये क्या है, अच्छा सीरीज दी है, तो पहले है एक्स कम्युनिकेशन, फिर ये हो रहा है, ओके ये हो रहा है। अच्छा देखिए, इसे ये हो रहा है, यानी ई हट जा रहा है और एन हट जा रहा है। ठीक, देख पा रहे होंगे, इसमें और इसमें सेम वही है, ओ हट जा रहा है और टी हट जा रहा है। ऐसे इसमें होगा, इसमें, यानी ये एम हट जाएगा और ये सी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, MUNIC। ठीक, इधर आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस को इसको डायरेक्ट स्क्वायर करिए, 9 45। ठीक, और मान लीजिए x लिखा है, -5 लिखा है, 191 लिखा है। ठीक, ये तो 49 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 186, और इधर आएगा तो x हो जाएगा 186 माइनस 49, 17 9 7 137 का माइनस। ठीक, इधर आते हैं, सीधे अब डायरेक्ट क्या कह रहा है, 27s मतलब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, अच्छा फ्रॉम कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, टू नहीं फ्रॉम कह रहा है, यानी ये आगे रहेगा। ठीक, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 15p3, p क्या है, डिवाइड 15 डिवाइड बाई 3, r क्या है +7, q क्या है इंटू 4, और -27 था। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, 7 चौके 28 5 33, -27 कितना आ जाएगा 6। हाँ ठीक, आगे आते हैं, एवरेज वेट 32 बच्चों का इतना है, 16 बच्चों का इतना है, तो टोटल क्या होगा। तो ऐसे केसेस में देखिए, ये 53 और 49, इसके बीच की कोई वैल्यू मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 50 है टोटल एवरेज। ठीक, ये कितना है 50 ज़्यादा, 3.25 एक बच्चे का, और ऐसे कितने बच्चे हैं 32। यहाँ पे क्या है, 50 से कितना ये कम है 0.5, तो इसको माइनस करेंगे, कम है, और कितने बच्चे हैं इंटू 16, टोटल कितने बच्चे हो गए 32 और 16 48, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 32 96 और 32 का 0.25 यानी 8 माइनस 0.5 यानी 8, 96/48 यानी 2, 50 2 12। ठीक, आगे आते हैं, ये सब ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3 टाइम्स, मतलब P 3P हो रहा है, यानी कितना इंटरेस्ट लग रहा है 2P, कितने साल में 25 साल में। कह रहा है कि 75 साल में क्या होगा, 75 साल में 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6P, और मनी क्या हो जाएगी P से, ठीक है 6P मतलब ऐड हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना टाइम हो जाएगा 7 टाइम। इधर आते हैं, अशोका रोज इतना, अच्छा अशोक की स्पीड इतनी है वाटर में, और रिवर की स्पीड इतनी है, इसको 90 मिनट लगता है मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाके फिर वापस आने में। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, चलिए डिस्टेंस ये है, तो जब ये जा रहा होगा तो उस समय क्या होगा, दोनों की स्पीड जो कंबाइंड स्पीड होगी क्या होगी माइनस, और दूसरी टाइम क्या होगी प्लस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं, डिस्टेंस, ठीक है ना, तो इस हम क्या कर देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक, इसमें क्या करना था, हाँ ठीक है, इन दोनों की स्पीड को माइनस करिए, क्या आ जाएगा 43 माइनस 14 29, और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 के 1 4 4 8 58, यानी D/29 प्लस D/58, यही है टोटल टाइम, यानी 90 मिनट, यानी कितना 3/2 आवर। सॉल्व करिए इसको, 58 2D प्लस 3D इक्वल टू 3/2, 3 3 गया 29, D इक्वल 29। ठीक, इधर आते हैं, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इतना 2 साल के लिए इतना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डिफरेंस फॉर 2 ईयर होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है 230, ये दिया है 23,000 इंटू R²/100 गुणे 100। ठीक, 100 से तो ये चला जाएगा, 230 से 230 चला जाएगा, तो R² इक्वल टू 100, तो R इक्वल टू 10%। ठीक है, इधर आ जाते हैं, A कितने दिन में कर रहा है 1170। ठीक है, B कर रहा है 2340, दोनों साथ कितने दिन करेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये इसका डबल लिखा है, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 2340, यानी एक दिन का काम इसका 2 यूनिट है, इसका 1 यूनिट है, दोनों एक दिन मिलकर कितना करेंगे 3 यूनिट, और टोटल काम कितना है 2340।
इसको डिवाइड कर दिए, 3 सत्ते 21, ठीक, 2 1 3 अट्ठे, ठीक, 780। इधर आते हैं, ए एंड बी आर इतना 3710, ठीक है, 2 3 में, ठीक है, उससे भी थोड़ी देर बात करेंगे। आगे आते हैं, फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए कोई कोन है, इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, 22/7 इंटू आर दी है 13 इंटू 21, ठीक है। अब ये 7 3 22 गुणे 39, ठीक, सॉल्व करेंगे आ जाएगा। लास्ट इसमें है, अब इसमें देखिए क्या सीक्वेंस रखना है। अभी देखिए लिखा है 60, फिर कुछ 5, फिर 4, फिर 48। अब देखिए कहाँ कहाँ डिवाइड आ सकता है, यहाँ पे आएगा पर फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे आएगा तो भी फ्रैक्शन में, तो डिवाइड ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है, और पहले ऑप्शन में सिर्फ यही है, और रख के भी देख सकते हैं। अगर इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, ये करिए, तो देखिए सेटिस्फाई करेगा। 12 गुणे 4 इक्वल टू 48। तो दोस्तों हमने मैथ के सारे क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने अप्रोच आपको बताया है। ऐसे तो आपको टाइम रहे तो आप एक्स मान के बहुत सारे तरीके सॉल्व करने को होते हैं, पर एग्जाम में क्या अप्रोच रखेंगे जिससे कम से कम टाइम में आपको सॉल्व हो जाए, ये इस वीडियो में फोकस की गई है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे मैं और भी नए नए तरीके और एग्जाम में क्या अप्रोच रहेगा आपको बता सकूँ।